आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश में ही दो। मेरे जूनियर्स भी हैं जिन्हें बहुत डर लगता था, जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम से थे, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आज भी वो क्लियर पास हैं। देखिए हिंदी में तो आपको लिखना नहीं है वरना आप फेल हो जाओगे, इंग्लिश में आप लिख लोगे क्योंकि आपके पास 6 महीने होते हैं। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से मेरे पास बस एक कॉमेंट ऐसा है जो हमेशा आता है। 2 साल मुझे अप्रोक्स इस चैनल पर हो गए हैं, लेकिन एक कमेंट ऐसा है जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसा सोचते क्यों हैं, आखिर इतना डिमोटिवेट क्यों होते हैं। कमेंट ये है कि क्या दीदी हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक यूपी बोर्ड से हैं, हमने हिंदी मीडियम से अपना 12th कंप्लीट किया है, क्या हम बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि हमारी बैक आ जाएगी। ये वाला कमेंट, और ये कमेंट मुझे इतना आता है कि बस ये लगा लो दिन में भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में है, वहाँ पे हिंदी का कोई काम नहीं है। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे अगर हमने हिंदी मीडियम से 12th तक कंप्लीट किया है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग ईजीली अपना एंट्रेंस एग्जाम दें और बीएससी नर्सिंग कोर्स करें। ठीक है, तो अभी इस डाउट को हम क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छे से, और फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर ही मैं आपको क्लियर करूंगी, ताकि आप मोटिवेटेड रहें और अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दें और आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तान्या खान सैफ़ी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। आई होप आप मुझे पहले से जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आज जान जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़, आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व होती रहती हैं। जो भी बच्चों के डाउट होते हैं मैं इस चैनल पर आपके सॉल्व करती रहती हूँ, और बस जो भी कमेंट आप करते हैं उसी कमेंट से रिलेटेड मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। बात करते हैं आगे कि हमारा जो डाउट है कि क्या हम बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमने बीएससी 12th हिंदी से किया है। तो अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, सॉरी, अब मैं भी एक हिंदी मीडियम बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी अपना 12th जो है वो हिंदी मीडियम यानी कि यूपी बोर्ड से किया है। और रही बात आपका सेमेस्टर क्लियर्स करने की, तो मैंने अभी तक अपना जो सेमेस्टर है वो बहुत ही अच्छे से, मेरे 3 सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं, और 2 सेमेस्टर में मेरे एक में 72% बना था, एक में 76% बना था, और एक में मेरा 69 अप्रोक्स बना था। ठीक है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में हाँ इतना था। बाकी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरी जो क्लासमेट्स होते हैं उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि अब रीज़न होता है ये कि आपको कोई भी चीज़ अपनाने के लिए, कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए या किसी भी चीज़ में उतरने के लिए आपको ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश में ही दोगे, और आपको पता है फेल हुए तो हमें फिर वही बैक का पेपर देना पड़ेगा, हमारी मार्कशीट ख़राब होगी, हमारी जो नाम है वो ख़राब होगा, हमारे घर वाले परेशान होंगे, खामोखा पैसे वेस्ट होंगे। तो आपके ऊपर प्रेशर इतना रह जाता है कि आपको लिखना पड़ता है, और आप लिख भी सकते हो। लिख कैसे सकते हो, जब आप डेली टेस्ट, जो आपके कॉलेज में डेली टेस्ट होते हैं, आपके टीचर्स जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स कराते हैं, उनको दे देकर आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ता चला जाता है। आप 1 लाइन से फिर 2 लाइन लिखते हो, 2 लाइन से 3 लाइन, ऐसे ही करके आप ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सीख जाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने हिंदी मीडियम से कर लिया तो आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती होगी। ABCD तो आती है ना, इस दा तो आता होगा। सभी जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके टीचर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको लिखना आ जाएगा। कोशिश ये करना कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ताकि जो आपके जो टीचर्स हों वो आपको सपोर्ट करें। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप लिखना आपको आ जाए, आपको एक एक क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो। डैट मीन्स जैसे कि आपको टेस्ट लिए जाए कि हाँ हम इस वाले क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, आप पहले याद करेंगे उस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ घुसती चली जाएगी कि हाँ ठीक है, सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी ये होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन याद करेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर डेफिनेशन से ही फिर आप चीज़ें वो बनाते चले जाएंगे, इतना से इतना, इतना से इतना बड़ा, ऐसे होता है। अगर बात करूँ एग्जाम्पल की, देखो मैंने अपना एग्जाम्पल आपको दिया, वो ठीक है, आप लोग मुझे जानते हो पहले से ही। मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात करूँ अगर मैं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैक बेंचर्स भी काफ़ी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। ठीक है,
आती नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में, जब उन्होंने एडमिशन लिया था तो उन्हें भी बहुत डर लगता था, ठीक है। और मेरे जूनियर्स भी हैं जिन्हें बहुत डर लगता था, जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम से थे, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आज भी वो क्लियर पास हैं सारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने टेस्ट दिए और उनकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि उनको लिखना आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मुश्किल होती है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप मतलब नहीं कर पाएंगे। देखिए, हिंदी में तो आपको लिखना नहीं है वरना आप फेल हो जाओगे। इंग्लिश में आप लिख लोगे क्योंकि आपके पास 6 महीने होते हैं। आपको बुक्स जब इंग्लिश में मिलेंगी, टेस्ट आपके इंग्लिश में होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम आपके इंग्लिश में होंगे, तो आप 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देने के बाद आप मुझे कमेंट करना, जब भी आप मेरे चैनल पर रहना है ऐसे ही, और जैसे ही आप कोई और वीडियो देखो तो आप मुझे कमेंट करना कि हाँ दी, आपने समझाया था हमें, हमने हिंदी मीडियम से 12th किया था, लेकिन आज हमने अपना सेमेस्टर क्लियर कर लिया है। मुझे कमेंट ज़रूर आना चाहिए। और अगर पहले से ही किसी ने सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करें कि हाँ दी, हमें अच्छी लगी आपकी बात और आपसे हमको मोटिवेशन मिला और हमने सेमेस्टर क्रॉस कर लिया। क्योंकि मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, पेंसिल आपको चलानी है, पढ़ना आपको है, मोटिवेट आपको रहना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूँ, आपको वो चीज़ अपने दिमाग में किस हद तक डालनी है, किस हद तक मेरी बात पर अमल करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुनी और अपना वही डिमोटिवेट रहे, नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मेरी बात सुनकर अमल भी करना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको देखा है, मैंने अपने जूनियर्स को देखा है, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज, जो भी ऑलरेडी बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, तो वो हाँ काफ़ी हेल्पफुल मानते हैं इन बातों को और वो अमल भी करते हैं। ऐसा मैं सोचती हूँ कि आप भी मोटिवेटेड रहें, अच्छे से अपना BSc नर्सिंग में एडमिशन लें, या फिर आपका कोई भी सेमेस्टर चल रहा है तो मोटिवेटेड रहें। अगर इस साल बैक लग गई है तो कोई बात नहीं, अपना प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आपने भी हिंदी मीडियम से किया है तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आप ऑफ कोर्स BSc नर्सिंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। ये मैं बोल रही हूँ, अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं कि आप अपना डेली प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि हाँ मुझे सोशियोलॉजी में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, एक पूरा पेपर आपको भरना है, एक लाइन लिखनी है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या क्या होता है सोशियोलॉजी में, क्या क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, या फिर आपका एनाटमी है, जो भी है। फिर उसमें देखिए इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं आती है, सारे ना वर्ड्स तो वही रहेंगे आपके जो नॉर्मली वर्ड रहते हैं। स्पेलिंग्स आपको चेक कर लेनी एक बार, स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। इज़, दा, वाज, बस यही तो आता है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है वाज तो आता भी नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सेंटेंस बनाने हैं, बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं बनाने, बस इंग्लिश ही थोड़ा सा जोड़ जोड़ के लिख देनी है। सेंटेंस का कोई मसला नहीं रहता है आपका, ठीक है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है कि हम सेंटेंसेस नहीं आते, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बस इतना रहेगा, अगर आप कहीं नर्सिंग मैनेजमेंट लिख रहे हो तो वहाँ पे शी शुड आ जाएगा, शुड आ गया यहाँ पर, और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि विल्स, इनका कोई यूज़ नहीं होता। बस आपको आपको जब आप लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी सेंटेंस वाली बात नहीं होती है। जो आपके इज़ द बस इससे ही आपका पूरा सेंटेंस बनता चला जाता है, ठीक है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। मेरे जो क्लासमेट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, सभी पास होते हैं, तो इसलिए आप भी कर सकते हो। मोटिवेटेड रहिए, अपना आराम से पढ़ाई करते रहिए, आपको आगे तक, बहुत आगे तक जाना है। अगर आप इतनी भाषाओं में ही उलझ कर रह जाओगे तो आप ज़िंदगी में क्या ही कर पाओगे। तो इसलिए इन लैंग्वेज का जो हेर फेर है इनको छोड़िए, आगे बढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर मोटिवेट हो गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि हाँ दी हमें समझ में आ गया है और हम पास होकर दिखाएंगे अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो कमेंट करते हुए ज़रूर जाना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर बन जाएगा। टाटा बाय बाय।